नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। मित्रों और साथियों, बात शांति की कर रहा हूं, बात संतुलन कर रहा हूं, बात जीवन के सुख की कर रहा हूं। शांति शब्दों का विषय नहीं है, अनुभव का विषय, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। और यह अनुभव हमारे जीवन में अवश्य घटित होना चाहिए। बिना इसके घटित हुए हम भटकते रहेंगे और हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए आइए ऋषियों के अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। और माधव ने कहा है कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेविया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। छल कपट को छोड़ बालक का हृदय ले, तत्वदर्शी की शरण में जा, सेवा कर। वो प्रसन्न होंगे, उस तत्व का बोध कराएंगे जिससे कि शांति का अनुभव होता है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। तो राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 5 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2082 श्रावण मास की 21 प्रविष्टि सक संवत 1947 श्रावण 14 तदनुसार मंगलवार 5 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि एकादशी। तिथि का समाप्ति काल दोपहर 1:12। अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्यकालीन योग इंद्र योग। योग का समाप्ति काल सुबह 7:25। अगला योग वैधृति योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:12। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव। नक्षत्र समाप्ति काल सुबह 11:23। अगला नक्षत्र मूला नक्षत्र होगा और नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज बुद्धदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न। सूर्यदेव बुद्धदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक है। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 54 मिनट है। और ये 54 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:27 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:07 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 3:48 से लेकर शाम 5:29 तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 5 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह
तो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, 5 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो साल भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 5 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज भगवान बुद्ध देव के ओम अप्रकाशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करें। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक कलह से छुटकारा नहीं मिल रहा, आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत दहकते हुए उपले के अंगारे को तवे पर रखकर उस पर 7 चुटकी पिसा हुआ लोबान या गूगल डालें और पूरे घर को धूपित कर दें। संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आज प्रातःकाल पूजन के उपरांत सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले 5 लोगों को श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान देना लाभकारी रहेगा। ये उपाय आप हर बुधवार को करें और साल भर करें, लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुध देव व केतु देव के नक्षत्रों में संचरण समय की प्रतिकूलता से व्यवसायिक चर्चाओं में असंयम गोपनीयता भंग कर सकती है। नवीन कारोबार में धन लगाना व्यर्थ साबित होगा। जमा खर्च का संतुलन बिगड़ेगा। लाभ मार्ग भी अवरुद्ध होते नजर आ रहे हैं। स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी व युवा वर्ग सावधानी बरतें, बने हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। स्वजनों का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में ना मिलने से मन में असंतुष्टि बनी रहेगी। कार्य में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? मित्रों से मतभेद दूर रखें, और क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट न दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुध देव व केतु देव के नक्षत्रों में संचरण सितारों की चाल अनुकूल है। बेरोजगारों को नौकरी पेशे आदि की प्राप्ति होगी तथा आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। मित्रों व अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख भी आज आपका बढ़ता नजर आ रहा है। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को कैरियर और कारोबार को लेकर आसपास की यात्राओं का भी पूर्ण लाभ आज मिलने के संकेत है। अपने मान सम्मान के लिए प्रयत्नशील रहे। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता आदि की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बुध देव व केतु देव के नक्षत्रों में संचरण ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल होते ही बाधा व परेशानियां दूर हो जाएंगी। कार्य में सफलता मिलेगी तथा नए व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख सहयोग बढ़ेगा तथा दूरस्थ मित्रों के मिलने के अवसर भी आज नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में पूर्ण सफलता का दिन है। आज कलाकार या मीडिया एंटरटेनमेंट या आप ट्रेवल एजेंट के क्षेत्र में है या खिलाड़ी है, तो आज आपका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आएगा। आपके कार्य की सराहना पूरी दुनिया करेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल बदलाव करें। क्या ना करें? धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, दसम भाव कर्म स्थान है और जन्म कुंडली के 12 भावों से दसम भाव बड़ा मजबूत माना जाता है। और दसम भाव में सूर्य देव और मंगल देव दिग्बली माना जाते हैं, स्वतः ही बलवान हो जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ भाव, चौथे भाव में चंद्रदेव और शुक्रदेव बली होते हैं। पहले भाव में बृहस्पति देव और बुध देव बली होते हैं और सप्तम भाव में शनिदेव बली होते हैं और विशेष फल प्रदान करते हैं। देखिएगा,
यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा घटित हो रहा है तो कमेंट जरूर आना चाहिए। नमो नारायण। पुनः आयुर्वेद के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। बात पथरी की है और गुर्दे में पथरी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, योग्य चिकित्सक को तुरंत दिखाना चाहिए साथियों। लेकिन ये जो नुस्खा बताने जा रहा हूं ना, 10-12 mm की पथरी थी और बहुत परेशान थे वो व्यक्ति। ये जो नुस्खा है ना, 10 से 15 दिन उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और इस पथरी से छुटकारा पाया। गुर्दे की पथरी, आज से आप परेशान हैं तो आप यदि ऑपरेशन करा रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं, हम इसमें मना नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेशन एक बार हो जाता तो फिर भाई वो कट लग गया। लेकिन यदि ये प्रयास करके देखेगा, 10-12 दिन इस नुस्खे को अपना के देखेगा, गुर्दे की पथरी गायब हो जाएगी। 50 ग्राम बड़ी इलायची का छिलका, 50 ग्राम सफेद मिश्री यानी धागे वाली मिश्री, 50 ग्राम को खरबूजे की गिरी छिलके सहित लेनी है। तीनों आपको 50-50 ग्राम लेना है, पाउडर बना लेना है। उसमें 1 चम्मच सुबह को हल्के गुनगुने पानी में घोल कर लेना है खाली पेट, और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। और 10 से 12 दिन आप देखिएगा, अल्ट्रासाउंड करके आप पता चल जाएगा कि पथरी समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा नुस्खा, लेकिन 10-12 दिन निरंतर लेना होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। नुस्खा अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिएगा कि किसी का भला हो। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा आर्थिक लाभ के लिए प्रयास करें। धार्मिक कार्यों व अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। मित्रों के साथ खान पान व दावत आदि के अवसर भी नजर आ रहे हैं। जुआ, सट्टा व लॉटरी आदि में धन के व्यय ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। युवाओं के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जॉब संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति आज आपको मिल सकती है। क्या करें? रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान दें और क्या ना करें, व्यर्थ की भाग दौड़ व तनाव ना ले। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहे तन्नो सोमः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा आदि में धन व्यय होना संभव है। परिवार में अपनों का सहयोग नहीं होगा तथा बंटवारे आदि को लेकर कलह होना संभव है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा। पास पड़ोस से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें, अनावश्यक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय की उत्तमता से विचारे हुए कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत व परिश्रम से विशेष कार्यों को सफल कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति से सुख साधन की वृद्धि होगी। परिवार में भी खुशियां नजर आएंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। सरकारी सेवाओं से जुड़े युवाओं को आज विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसमें सफलता मिलने के अधिकतम चांस आज नजर आ रहे हैं। क्या करें? उधार आदि वसूलने का प्रयास करें, क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का खाकी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश समय मध्यम है, अतः परिस्थिति में सुधार होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में भी स्थिरता आएगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और यदि आप यात्रा करेंगे तो वो भी आज लाभप्रद रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के शिक्षा संबंधी प्रयासों को सफलता मिल सकती है। युवाओं को नए जॉब के अवसर मिलेंगे। व्यर्थ के कंफ्यूजन और भ्रम से छुटकारा मिलेगा। सहकर्मियों और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति आज होगी। क्या करें?
आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहे और क्या ना करे, वरिष्ठ लोगों को नाराज ना करे। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुर्ख लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमना। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय की शुभता से धन व मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। भाई बंधु व मित्रों का सहयोग सफलता पूर्वक रहेगा और आपको प्रसन्नता मिलेगी। देश विदेश के भ्रमण से नए व्यावसायिक अनुबंध बनेंगे तथा अनुकूल लाभ भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। जो युवा नौकरी व कैरियर से संबंधित है, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण सफलता के संकेत आज नजर आ रहे हैं। क्या करें? साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। गुप्त संबंधों से मान हानि हो सकती है। विलासिता आदि पर धन का अपव्यय होगा। भाई बंधुओं से कलह, मानसिक तनाव के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बनते हुए कार्य में व्यवधान आ सकता है। मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाएंगे। युवाओं के लिए कामकाज की गति मध्यम होगी। किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में सम्मिलित ना करें। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें। क्या ना करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा सब हमारी जन्मकुंडली में सूर्यदेव बड़े कमजोर हैं। सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? यदि आप चाहते हैं कि सूर्यदेव आपकी जन्मकुंडली में मजबूत हो तो तांबे के छोटे से कलश में अक्षत, लाल फूल, मिश्री, कुमकुम मिलाकर उगते हुए सूर्य को ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमो इस मंत्र का जाप 27 बार करने के उपरांत जल अर्पित कर दीजिए, अर्घ दे दीजिएगा। उसमें कुमकुम थोड़ा सा डाल, ऐसा नियमित करें, सूर्य मजबूत होंगे। आप चाहते हैं कि सूर्य मजबूत हो तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत लाल वस्त्र धारण करें। उगते हुए सूर्य के समय चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः इस मंत्र की 3 माला लगातार कुछ दिन आप करके देखिएगा। सुबह सुबह सूर्य मजबूत होगा और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हर रोज अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाने से भी सूर्य मजबूत होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से भी सूर्य मजबूत, पिता के चरण स्पर्श करने से भी सूर्य मजबूत होते हैं। ओम नमो नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व उत्तम है, अतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय व नौकरी आदि में उन्नति की स्थिति होगी तथा पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। चल अचल संपत्ति व वस्त्र भूषण आदि का लाभ भी आज आप प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। युवाओं को प्रतिष्ठित इच्छाओं की पूर्ति के प्रबल योग भी है। चाहे वो घर हो, जमीन हो या वाहन, आप अवश्य आज प्राप्त कर पाएंगे। कैरियर विस्तार का मौका भी आज आपको मिलेगा। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें और क्या ना करें, पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नवनारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का बुद्धदेव व केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय आपके अनुकूल है। व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी तथा नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर नजर आ रहे हैं। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार का सुख व सहयोग आज आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को जॉब व कामकाज को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। संकेत यह भी मिल रहा है कि आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे और क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना रखें।
शुभ अंक 9, शुभ रंग मरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार, बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का बुध देव केतु देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। अतः किसी विशेष कार्य के प्रति सतर्क रहे, अपनी वाणी व व्यवहार के प्रति संयमित रहे। व्यय की अधिकता बनी रहेगी, परंतु शुभ कार्य हेतु यात्रा आदि करना संभव हो पाएगा। उत्साह बढ़ेगा, परिश्रम से रुके हुए कार्य भी आज पूर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए आज अच्छा समय है। बैंकिंग, जीवन बीमा, इनकम टैक्स आदि इन क्षेत्रों में जो युवा नौकरी करते हैं उनको आज राहत जरूर मिलेगी, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो सदैव आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी रहते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला
चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।